Hello my dear all, today I am here with the MCQ session of surface area and volume for class 9th. So यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, if the perimeter of one of the faces of a cube is 40 then its volume is. So यहाँ पर जो क्यूब है उसका आपको एक फेस का पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और एक फेस का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। हर एक फेस क्या होता है? स्क्वायर होता है, तो उसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड की वैल्यू आपको दी है 40। तो यहाँ से आपकी साइड आ जाएगी, दैट इज़ 40/4, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। तो आपकी साइड आ गई 10 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, यानी आ जाएगा 10 का क्यूब। और 10 का क्यूब क्या होता है? 10 का क्यूब आपका होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो हेयर सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, a cuboid having surface area of 3 adjacent faces as A, B and C. So यहाँ पर हम एक क्यूबॉइड बनाएंगे, दिस इज द क्यूबॉइड, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड है, इसके 3 एडजेसेंट फेस। मान लीजिए सबसे नीचे वाला ये फर्स्ट है, इसका आपको दिया सरफेस एरिया एज ए, सरफेस एरिया इसका ए है, ठीक है। और दूसरा आपका, दूसरे का सरफेस एरिया क्या है? इसका मान लीजिए सरफेस एरिया आपका बी है, और तीसरे का सरफेस एरिया मान लीजिए इसका आपका सरफेस एरिया सी है। सो आपको इनका क्या बताना है? इनका आपको वॉल्यूम बताना है। सो देखिए, सरफेस एरिया ए है तो इसकी साइड क्या हो जाएगी? साइड इसकी हो जाएगी रूट ए, ये इसकी साइड हो जाएगी। और दूसरा आपका हो जाएगा, इसकी साइड हो जाएगी रूट बी, दूसरे वाले की साइड हो जाएगी रूट बी, और तीसरे वाले की साइड हो जाएगी रूट सी। ये इनकी साइड्स हो जाएंगी। सो वॉल्यूम इनका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनका हो जाएगा ए एल इंटू बी इंटू एच होता है। सो एल यानी रूट ए, बी यानी रूट बी, और सी यानी रूट सी। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग क्या करेंगे? रूट को कॉमन ले लेंगे, और इसके अंदर आ जाएगा ए बी और सी। तो रूट ए बी सी इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डबल्ड एंड द हाइट रिमेन्स द सेम, ठीक है। मान लीजिए पहला आपका सिलेंडर था, ठीक है, इसकी रेडियस आर थी और हाइट इसकी एच थी, ठीक। ये सिलेंडर आपका ए है, दूसरा सिलेंडर आपका बी है, दिस इज योर सिलेंडर नंबर बी। और इसकी रेडियस को क्या किया गया? रेडियस इज डबल, तो रेडियस हो गई 2r, और हाइट क्या हो गई? हाइट आपकी सेम है, तो हाइट आपकी एच है, ठीक। नाउ द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ द न्यू सिलेंडर एंड द ओरिजिनल सिलेंडर। तो न्यू सिलेंडर अपॉन ओरिजिनल सिलेंडर आपको वॉल्यूम बताना है। सो न्यू सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 2r स्क्वायर इंटू एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल आउट, एच से एच कैंसिल आउट, ये आपका हो जाएगा 4r स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट, यानी रेशियो आ जाएगा 4:1। ये आपका आंसर करेक्ट होगा, 4:1 का रेशियो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। लेंथ ऑफ द डायगनल ऑफ क्यूब ऑफ साइड ए। सो लेंथ ऑफ द डायगनल होता है आपका, लेंथ ऑफ डायगनल, ये आपका होता है अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर, प्लस ब्रेथ स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर, और प्लस हाइट स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3a² का अंडर रूट, यानी हो जाएगा √3a यूनिट्स। दिस इज द आंसर। सो हेयर बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल क्या होता है? एक स्फेयर है, इसके बाहर एक दूसरा स्फेयर है, इसका ये मतलब होता है स्फेरिकल शेल का। तो इसकी रेडियस अगर स्मॉल आर है तो बाहर वाले की रेडियस है कैपिटल आर। सो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, ये होगा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। सो आउटर वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इनर वॉल्यूम में माइनस आर क्यूब कर दीजिए, इसको कॉमन ले लीजिए, तो यही जो बचेगा आपका आंसर आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। यहाँ पे अपॉन 3 होना चाहिए, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। सो हॉलो सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर, ये होता है आपका हॉलो सिलेंडर, ठीक है। सो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस? सो वॉल्यूम ऑफ दिस, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, और ये इसकी हाइट दैट इज एच है। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर होता है पाई
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, यानी आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा दैट इज द वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2r, इट्स वॉल्यूम विल बी। सो रेडियस इसकी 2r है। रेडियस क्या है, स्फीयर की रेडियस आपको पता है 2r, इसके वॉल्यूम बताना है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई आर क्यूब यानी 2r का क्यूब, तो 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 4 जा 32/3 पाई आर क्यूब, यही ऑप्शन आएगा। यहाँ पे 4/3 होना चाहिए, यहाँ पे 8/3 और ये है 32/3। सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, इन अ सिलेंडर द रेडियस इज डबल एंड हाइट इज हाफ, द कर्व सरफेस एरिया विल बी। मान लीजिए एक सिलेंडर ये था जिसकी रेडियस आर है और हाइट एच है, ठीक। दूसरा सिलेंडर, ये सिलेंडर ए था, दिस इज सिलेंडर नंबर बी। सो इसमें क्या चेंजेस किए गए, रेडियस इज डबल, सो रेडियस हो गई 2r, ये हो गई 2r, एंड हाइट इज हाफ्ड यानी हो गया h/2। सो व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इसका सी एस ए और इसका सी एस ए दोनों निकाले तो इसका सी एस ए होगा 2πRh, 2πRh, और इसका सी एस ए होगा 2πRh, तो 2πr क्या लिखेंगे 2r, और h की जगह लिखेंगे h/2, तो 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 वैसे पाई, r से r, h से h, तो कोई चेंज नहीं आ रहा, 1:1 का रेशियो अभी भी है। सो रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ रेडियस आर स्क्वायर एंड स्लांट हाइट 2l। सही है, रेडियस आर स्क्वायर है और स्लांट हाइट 2l है। रेडियस है आपका आर स्क्वायर है, रेडियस आर स्क्वायर है और स्लांट हाइट 2l है। टोटल सरफेस एरिया बताना है तो होता है 2πr l + r, ठीक है। रेडियस है 2r, सॉरी आर स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर नहीं है 2r, सो 2 इंटू पाई इंटू 2r, l + r, l है आपका 2l, r है आपका 2r, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 टू ज़ा 4, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 पाई r l + r, ये आंसर आएगा। ऑप्शन नहीं होगा तो यही आंसर आएगा, कर लीजिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 6 to 12 एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। तो पहले केस में सरफेस एरिया 4πr², 4π स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर है आपकी 6, तो 6² / 4π कैपिटल आर स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर। सो ये कैंसिल हो गया, 6/12 क्या होता है 1/2 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1:4। सो पहला ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ डायमेंशन दिस। सो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे इसकी लेंथ ऑफ द डायगनल निकालनी, क्या निकालनी, लेंथ ऑफ द डायगनल, ये इसकी डायगनल होती है, लेंथ ऑफ द डायगनल, ये जो लाइन आएगी दिस इज द डायगनल, दिस इज अंडर रूट ऑफ, डायगनल होता है फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ l² + b² + h²। सो ये हो जाएगा 10² दैट इज 100 + 100 + 25, तो 225 कंक्लूड करेंगे तो 15 आ जाएगा। सो 15 मीटर इज द लेंथ ऑफ द डायगनल। सो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज दिस। लेटरल सरफेस एरिया का होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 साइड स्क्वायर की वैल्यू है 256, आपको वॉल्यूम बताना है, तो 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, 4 × 4 = 16, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 8, ए की वैल्यू 8 आ गई। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ए क्यूब, तो ये हो जाएगा 8 × 64 = 512 मीटर क्यूब। सो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, 512 मीटर क्यूब। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, द रेडिया ऑफ द 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज। सो r/r आपको दिया है 2/3 और h ये आपको दिया है 5/3, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो वॉल्यूम का रेशियो निकालते हैं, πr² h होता है, πr² h/πr²,
एच। सो देखेंगे पाई से पाई कैंसिल, आर अपॉन आर का स्क्वायर यानी 2/3 का स्क्वायर इंटू 5/3। सो हो जाएगा 2 2 4/9, 4/9 इंटू 5/3। तो 5 4 20 और 9 3 27। तो 20:27 आपका आंसर आएगा। ये है आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। कोन 8.4 सेंटीमीटर हाई is melted and recast into a shape the radius of the sphere। recast into a sphere होगा यहाँ पे, sphere कर लीजिएगा। the radius of the sphere is, so volume of cone होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है 2.1 स्क्वायर, एच कितना है, एच है आपका 8.4, इक्वल टू स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, सो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.4 को लिख सकते हैं 2.1 इंटू 4 इक्वल टू 4r³। 4 से 4 कैंसिल, r³ की वैल्यू ये है, सो r की वैल्यू हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ r, दैट इज रेडियस ऑफ द स्फीयर। नेक्स्ट 15, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 96, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, तो 6 इंटू साइड इज इक्वल टू 96। तो साइड इज इक्वल टू 96/6, 6 1 टाइम 6, 6 6 36, तो ए इज इक्वल टू 16 आ गया। अब इसके बाद 6a स्क्वायर होता है, टोटल सरफेस 6a स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर 16 है तो ए इज इक्वल टू 4 आ गया। वॉल्यूम होता है ए क्यूब, वॉल्यूम इज ए क्यूब, सो 4 4 16, 4 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ जाएगा आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द फॉर्मूला टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ एल, ब्रेथ बी एंड हाइट एच। सो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल। सो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज एज इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एज आपका 3 है, सरफेस एरिया निकालना है, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो 6 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल शेप बॉक्स हैविंग लेंथ दिस, ब्रेथ दिस एंड हाइट दिस इज। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है 2lb, दैट इज 80 इंटू 40 प्लस बी एच यानी 40 इंटू 20 और प्लस एच एल दैट इज 20 इंटू 80। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3200 प्लस 4 2 8, 800 प्लस 8 2 1600। ऐड कर दीजिए इसको, 2 इंटू 32 प्लस 8, ये हो जाएगा 4000, ये हो जाएगा 5600। ठीक है, एंड 5600 इंटू 2 करेंगे तो 11200। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस हुज रेडियस इज आर इज। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये आपका क्या होता है, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे क्यूब होगा 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 4 एंड हाइट इज 10, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज। सो रेडियस क्या है 4 है एंड हाइट क्या है 10 है, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला इज 2 पाई आर एच प्लस आर। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 4 और 10 प्लस 4 दैट इज 14, 7 2 टाइम्स 14, ये हो जाएगा 4 2 8 2 16, तो 22 इंटू 16, 16 2 32, 16 2 32 और 3 35, तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। सो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर of height 14 is 88, the diameter of the base is। so सी एस ए आपको दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच क्या है, एच है आपका 14, तो 7 2 14 हो गया और 22 4 88 हो गया, यानी 2r इज इक्वल टू 4
एंड 2r क्या होता है, डायमीटर होता है, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर. सो इसका डायमीटर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर. सो हेयर सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. नेक्स्ट, द कर्व सरफेस, इसमें यहाँ पर डायमीटर और बेस निकालना है तो सी होगा, ए यहाँ पे नहीं होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा. 2r की वैल्यू निकालनी थी. नेक्स्ट, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4. इसको एक और बार चाहे तो सॉल्व करके देख लेते हैं. 2 पाई आर एच होता है. सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 14 इज इक्वल टू 88. तो 7 2 ज़ा 14 हो गया और 22 4 ज़ा 88 हो गया. ठीक है, 2 2 ज़ा 4, हाँ सही है. 2r इज इक्वल टू 2 आएगा. ठीक है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होगा, 4 नहीं होगा, वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन एरर था. सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. सो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट, the curved surface area of a right circular cylinder is 4.4. The radius of base is this. The height of the cylinder will be. So curved surface area 4.4 है, equal to 2 pi RH. तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू h. सो इस डेसिमल से वाला डेसिमल हटा देते हैं. 7 से 7 कैंसिल. 22 2 ज़ा 44 2 1 ज़ा 2. तो h इक्वल टू क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर. सो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है. नेक्स्ट 23, ये आपका है द डायमीटर. ये क्वेश्चन 23 है. द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10. द कर्व सरफेस एरिया इज. सो डायमीटर ऑफ बेस है 10.5. सो रेडियस इसकी हो जाएगी 10.5/2. 10.5/2 एंड इसकी स्लांट हाइट 10 है. दिस इज 10 सेंटीमीटर. कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सी एस एस का होता है पाई आर एल. क्या होता है, पाई आर एल, यानी 22/7 इंटू आर. आर इज 10.5/2 और इंटू एल दैट इज 10. सो इसको हटाएंगे, यहाँ पे 20 हो जाएगा. 7 1 टाइम्स 7 और उसके बाद 35. 7 5 ज़ा 35, 15 हो गया. 10 2 टाइम्स हो गया 20 एंड 2 11 ज़ा 22. 15 इंटू 11 हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 165. सो 165 आंसर आएगा. सो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the slant height of the cone is 21 and the diameter of base is 24, the total surface area is. So slant height 21 है, L इक्वल टू 21 है, रेडियस कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी. सो आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया. तो TSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एल प्लस आर. 2 पाई आर एल प्लस आर. सो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर. आर दैट इज है आपका 12. एल प्लस आर, तो 21 प्लस 12 दैट इज़ 33. ये हो जाएगा. अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1244.57. 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हेयर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा. नेक्स्ट, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 14 इज. तो 4 पाई आर स्क्वायर डायरेक्टली कर लेते हैं. 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14. इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है सी ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, सो चेक करके बताइएगा सही है कि नहीं. ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रीसेंट अपडेट्स.